तो नेक्स्ट स्टूडेंट सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड फॉर टेकिंग मेजरमेंट्स। अब डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स जो से यूज होते हैं मेजरमेंट करने के लिए, सर्वेइंग मेजरमेंट्स करने के लिए सिविल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले स्टूडेंट चेन और टेप, चेन और टेप फॉर मेजरिंग हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस लीनियर डिस्टेंस को मेजर करना है तो उसके लिए जो है चेन और टेप का यूज किया जाता है। नेक्स्ट रेंजिंग रॉड्स, लाइन रेंजर, क्रॉस स्टाफ, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे। सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ये रेंजिंग के लिए यूज होती है, मतलब एक स्ट्रेट लाइन इस्टेब्लिश करनी है ग्राउंड के ऊपर, एक स्ट्रेट लाइन लगानी है, उसके लिए जो सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंट्स ये यूज होते हैं, रेंजिंग रॉड्स हो गया, लाइन रेंजर हो गया, क्रॉस स्टाफ हो गए, कौन से हैं बेसिकली लाइन रेंजर और क्रॉस स्टाफ बेसिकली 90 डिग्री का या 45 डिग्री का एंगल लगाने के लिए भी यूज करे जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंटोमीटर या टैक्योमीटर, इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंटोमीटर नाम से पता लग रहा है, डिस्टेंटोमीटर मतलब कि ये डिस्टेंस मेजर करेगा डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स का, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स, दूर के ऑब्जेक्ट्स का डिस्टेंस जल्दी मेजर करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंटोमीटर। अब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस अगर आपने हिली एरिया में करना है मेजर तो उसके लिए इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं, टैक्योमीटर हो गया, टैक्योमीटर फॉर इनडायरेक्ट मेजरमेंट्स, ये इनडायरेक्ट मेजरमेंट्स के लिए यूज होता है। स्लोपी सर्फेसेस के ऊपर मेजरमेंट करने है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में तो उन टैक्योमीटर का यूज कर लेते हैं फॉर इनडायरेक्ट मेजरमेंट। प्रिज्मेटिक एंड सर्वेयर कंपास, ये एंगुलर मेजरमेंट्स, अगर आपने एंगल मेजर करना है तो एंगल मेजरमेंट करने के लिए जो है वो प्रिज्मेटिक कंपास बेसिकली यूज करी जाती है। कंपास प्रिज्मेटिक कंपास भी हो सकती है, सर्वेयर्स कंपास भी हो सकती है, डिफरेंट कंपास होती है। नेक्स्ट आ गया थर्डोलाइट, थर्डोलाइट जो है ये मास्टर इंस्ट्रूमेंट माना जाता है सर्वेइंग में। ये बेसिक, ये जो मेजर सारे जितने भी सर्वेइंग ऑपरेशन है उनको परफॉर्म कर सकते हैं। कोई आपने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर करना है, वर्टिकल डिस्टेंस मेजर करना है, कोई स्लोप फाइंड करनी है, कोई एंगल मेजर करना है, तो इन सब के लिए जो है थर्डोलाइट में भी यूज। प्लेन टेबल सर्वे, प्लेन टेबल सर्वे में अगर आपने फील्ड वर्क, जो फील्ड का काम है मेजरमेंट करते हुए ही उसकी ड्राइंग फील्ड में ही बना देनी है, तो फॉर साइमल्टेनियस फील्ड वर्क एंड प्लॉटिंग वर्क, फील्ड वर्क और उसका प्लॉटिंग मतलब प्लॉट करना, शीट बनानी, ड्राइंग करना, फील्ड वर्क और प्लॉटिंग वर्क साइमल्टेनियसली करना, इकट्ठे कर देना, उसके लिए प्लेन टेबल यूज किया जाता है, प्लेन टेबल सर्वेइंग यूज किया जाता है। क्लिनोमीटर, क्लिनोमीटर स्टूडेंट देखो स्लोप्स की मेजरमेंट करने के लिए, स्लोप्स मतलब ढलान, स्लोप को मेजरमेंट करनी है, उसके एंगल मेजर करने हैं विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल, उसका ग्रेडियंट निकालना है तो उसके लिए क्लिनोमीटर यूज किया जाता है। ग्रेडियंट सेट करना है, स्लोप अगर सेट भी करनी है ग्राउंड के ऊपर, कोई चीज स्लोप में बनानी है, कंस्ट्रक्ट करनी है आपने, सिविल इंजीनियरिंग में सर्वेइंग क्यों करते हैं हम, फॉर कंस्ट्रक्शन पर्पसेस। देखो स्टूडेंट सिविल इंजीनियरिंग में सर्वेइंग जो है वो मैप बनाने के लिए यूज की जाती है, और अगर आपने कोई अपने डिजायर्ड लेवल सेट करने हैं, कोई आपके पास ड्राइंग है उस हिसाब से आपने कंस्ट्रक्शन करानी है, तो उस लेवल्स को सेट करने के लिए भी सर्वेइंग जो है वो बेसिकली परफॉर्म करी जाती है। तो नेक्स्ट आ गया, हम डिटेल में पढ़ेंगे लेवलिंग ऑपरेशंस क्या होते हैं। नेक्स्ट आ गया पेंटाग्राफ, पेंटाग्राफ क्या करेगा स्टूडेंट पेंटाग्राफ इनलार्जमेंट एंड रिडक्शन ऑफ प्लान्स, आपको उसको प्लान है उसको बड़ा छोटा करना है मैप को, तो उसके लिए पेंटाग्राफ का यूज किया जाता है, माइनर इंस्ट्रूमेंट होता है। प्लानीमीटर, प्लानीमीटर एरियाज फाइंड करने हैं, अगर आपके पास कोई शीट है ड्राइंग की उसके ऊपर कोई एरिया प्लॉट सर्वे बनाया गया है, सर्वे ड्राइंग बनाई गई है, तो उससे आपने शीट से उसका एरिया निकाल लेना, तो उसके लिए प्लानीमीटर यूज किया जाता है। ये आगे हम इनको फर्दर स्टडी करेंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट मेजरमेंट्स, मेजरमेंट्स जो सी होती हैं दो तरह की होती हैं, वन इज लीनियर जो कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर करती है, सेकंड वन इज एंगुलर जो कि एंगुलर डिस्टेंस मेजर करती है। एंगुलर डिस्टेंस मतलब आपने एंगल मेजर करना है दो पॉइंट्स के बीच में, डिफरेंस इन द डायरेक्शन ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस, दो लाइंस जो कोई इंटरसेक्ट कर रही हैं उसके बीच में कितना एंगल है, कितना एंगल है, मतलब उन दो डायरेक्शंस के बीच में क्या डिफरेंस है, तो एंगल जो है एंगल डिफरेंस, उसको मेजर करना विद द हेल्प ऑफ एंगुलर मेजरमेंट्स। अब लीनियर मेजरमेंट्स आगे फर्दर क्लासिफाई करी गई है बाय पेसिंग, ये स्टूडेंट ट्रेडिशनल मेथड है, बाय फुट स्टेप्स, चल के हम क्या करते हैं जमीन की लेंथ नाप लेते हैं। कैसे नापते हैं, अप्रोक्सीमेट मेथड है, जनरली ये माना जाता है जब हम चलते हैं, तो सपोज कर लो हमारा लेफ्ट फीट, जब हम चलेंगे लेफ्ट फीट को पहले रखेंगे, अगर एक बार रख लिया जमीन पे, दोबारा जब नेक्स्ट हमारा लेफ्ट फीट जमीन पे आ रहा है तो उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो 2.5 फीट का होता है, 2.5 फुट का होता है, मतलब फीट टू फीट डिस्टेंस जो है वो 2.5 फुट का होता है, लेफ्ट टू लेफ्ट फीट 2.5 फुट है, राइट टू राइट फीट 2.5 फुट। भाई पैराम्बुलेटर, पैराम्बुलेटर क्या होता है स्टूडेंट, एक व्हील होता है, व्हील क्या होता है, व्हील के साथ क्या एक फोर्क लगा होता है और उसका एक हैंडल होता है,
पेरम्बुलेटर क्या होता है, उस व्हील को हम जिस भी लेंथ को मेजर करना है उसके ऊपर उसको हम रोटेट करते हैं, उस व्हील को चलाते हैं। अब उस व्हील, जब हम वो व्हील ग्राउंड के ऊपर चलता है तो कितनी रेवोल्यूशंस जो कितनी बार वो रोटेट हुआ वो उसके ऊपर रिकॉर्ड हो जाता है, या हम नोट कर लेते हैं। तो अब स्टूडेंट सपोज कर लो वो 10 बार रोटेट हुआ। अब एक व्हील जब हमने किसी एक जगह से दूसरी जगह लेकर गए, वो 10 बार ही पूरा रोटेट हुआ जमीन के ऊपर, तो हम उसकी एक रेवोल्यूशन का सरकमफ्रेंस निकाल सकते हैं। सरकमफ्रेंस बराबर क्या होता है, 2 पाई आर। तो जितनी रेवोल्यूशंस हैं, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं उसके सरकमफ्रेंस से, तो वो लीनियर डिस्टेंस आ जाता है जितना उस व्हील ने ट्रेवल किया हो। इट वर्क्स ऑन डिस्टेंस कवर्ड पर रेवोल्यूशन। एक रेवोल्यूशन में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, जितना उसका सरकमफ्रेंस है। कितनी बार वो रोटेट हो गया, सपोज कर लो 10 बार, तो 10 बार जो आंसर है उसको 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे उसके सरकमफ्रेंस से, जो कि उसका एक रेवोल्यूशन का डिस्टेंस है, तो उससे टोटल डिस्टेंस आ जाता है। नेक्स्ट आ गया भाई चेन्स और टेप्स, ये हम आगे पढ़ेंगे। लीनियर मेजरमेंट हम करते हैं विद द हेल्प ऑफ चेन सर्वे, आगे डिटेल में हम इसको स्टडी करेंगे। नेक्स्ट एंगुलर मेजरमेंट करनी है बाय कंपास सर्वे, बाय थर्डोलाइट, ये भी आ गया। हम डिफरेंट टेक्निक्स, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट है जो सर्वेइंग के यूज किए जाते हैं। बाय कंपास, प्रिज्मेटिक कंपास भी हो सकती है, सर्वेयर कंपास भी हो सकती है। बाय थर्डोलाइट मास्टर इंस्ट्रूमेंट है, इससे भी हम सारे एंगल मेजर, सारे सर्वेइंग ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। ये भी एंगुलर मेजरमेंट्स कर सकते हैं। नेक्स्ट यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, लीनियर मेजरमेंट्स एमके सिस्टम में। एमके सिस्टम आपने पढ़ा ही होगा, मीटर, केजी, सेकंड। तो हमने केजी और सेकंड से सर्वेइंग में सिविल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इतना नहीं, हम उसके साथ इतना हम कंसीडरेट करते। मेन हमारा क्या है, मीटर। हमने बेसिकली सारी मीट्रिक मेजरमेंट करनी है। तो आपके लिए उसके लिए उसको, अगर सपोज कर लो आपके पास अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांस है, कहीं आपने सेंटीमीटर में मेजर कर लिया, डेसीमीटर में कर लिया, हेक्टेयर में कर लिया, तो उसको आपने मीट्रिक सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करना है, तो आपको उसके लिए बेसिकली ये कन्वर्जन आनी चाहिए। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 mm, 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, 1 मीटर is equal to 10 decimeter, 1 hectare is equal to 10,000 स्क्वायर मीटर। 1 एकड़ किसके बराबर होता है, 0.4 हेक्टेयर के बराबर। इसी तरीके से एंगुलर मेजरमेंट्स, में देखो पाई रेडियंस, बताइए आपको पाई रेडियंस 180 डिग्री के बराबर होता है, मतलब 2 राइट एंगल्स के बराबर होता है। एक राइट एंगल 90 डिग्री के बराबर होता है। एक डिग्री जो है वो 60 मिनट्स के बराबर होती है। 1 मिनट जो है वो 60 सेकंड के बराबर होता है। तो ये बेसिक कुछ मेजरमेंट्स हैं जो एवरी सिविल इंजीनियर शुड नो, एवरी सर्वेयर शुड नो। नेक्स्ट वर्क ऑफ सर्वेयर, अगर हम ब्रॉडली देखेंगे एक सर्वेयर का काम क्या होता है। सर्वेयर, देखो हम सर्वेइंग पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं, ताकि हमें सर्वेइंग ऑपरेशंस के बारे में पता लग सके, सर्वेयर्स के काम के बारे में पता लग सके। तो सर्वेयर का काम क्या होता है, देखो एक तो फील्ड पे काम करना है तो उसे हम फील्ड वर्क कहते हैं, जो ऑफिस में काम करना है उसे हम ऑफिस वर्क कहते हैं। फील्ड वर्क में क्या आ जाता है, लोकेशन ऑफ स्टेशन। जब भी आपने सर्वे करना है सबसे पहले आपने मेन सर्वे स्टेशन लगाने, उनकी लोकेशन फाइंड करनी। वो हमने प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग के बेसिस पे आपने अपने उसको करना है, लोकेशन फाइंड करनी, लोकेशन ऑफ स्टेशन, मेजरमेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस, वर्टिकल डिस्टेंसेस, एंगल्स, स्लोप्स, ग्रेडियंट्स, कुछ भी मेजरमेंट करनी वो सारा फील्ड में करोगे आप मेजर विद द हेल्प ऑफ सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंट्स यूजिंग डिफरेंट सर्वेइंग टेक्निक्स, जो कि हम पढ़ेंगे डिटेल में। डिटर्मिनेशन ऑफ ऑल्टीट्यूड्स ऑफ डिफरेंट पॉइंट्स, ऑल्टीट्यूड्स मतलब हाइट्स, लेवल्स, लेवलिंग करनी, सेटिंग आउट बाउंड्रीज सेट करनी, फील्ड बुक में सारा ये नोट करता जाना, साथ के साथ सारा काम फील्ड में। वो चीजें जो सी सारी फील्ड वर्क के अंदर आ जाती हैं, एक सर्वेयर के फील्ड वर्क के अंदर आ जाती है। नेक्स्ट आ गया स्टूडेंट, नेक्स्ट इज ऑफिस वर्क। अब जो आपने नोट कर लिया उसको प्लॉट करना, उसकी ड्राइंग बनानी, सर्वे प्लान बनाना, वो तो आप एट सम सूटेबल स्केल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्केल बिल्कुल सही आपको चूज करना पड़ेगा। उस स्केल के ऊपर आपने प्लान प्रिपेयर करने, तो वो भी जो सी है स्टूडेंट्स एक सर्वेयर का काम होता है। नेक्स्ट कैलकुलेशन ऑफ एरियाज, कैलकुलेशंस करनी, स्केल कन्वर्ट करते हो, कैलकुलेट करते हो आप, कैलकुलेशंस करनी, एरियाज निकालने, वॉल्यूम निकालने, प्लॉटिंग वर्क करनी, तो वो सारी भी जो सी है वो ऑफिस वर्क में। नेक्स्ट केयर एंड एडजस्टमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। अब आपके जो इंस्ट्रूमेंट है एज ए सर्वेयर, जो आपके पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो आप यूज करते हो फॉर सर्वेइंग करने के लिए, तो
देखभाल भी तो करनी जरूरी है। इंस्ट्रूमेंट्स शुड बी प्रॉपरली प्लेस हुए, वो मेंटेन करके रखो हमेशा उनको अप टू डेट। अगर उनमें कोई प्रॉब्लम आ गई है तो उसको आप उसी वक्त मेंटेनेंस कर लो, उसकी उसको रेक्टिफाई कर लो, प्रॉब्लम को दूर कर लो, ताकि जब आप उसको यूज करो कोई दिक्कत ना हो। और जब यूज करते हो तो यूज करने से पहले भी एक बार टेस्ट कर लो, चेक कर लो कि आपके इंस्ट्रूमेंट सारे ओके हैं, परमानेंटली ओके हैं। तो स्टूडेंट ये चीजें भी सारी जो सी हैं वो एक सर्वेयर की ड्यूटी हो जाती है। जो भी सर्वे जो लीड कर रहा है हमारा, वो सर्वे लीड को जो है ये सब चीजें ध्यान में रखनी चाहिए, ताकि जो सा उसका सर्वे प्रोसेस है वो अनइंटरप्टेडली, बिल्कुल प्रिसाइजली टू द डिजायर्ड लेवल ऑफ एक्यूरेसी वो अचीव हो सके। स्टूडेंट्स ये हमारा फर्स्ट चैप्टर था ऑफ योर सर्वेइंग वन, दैट इज इंट्रोडक्टरी चैप्टर। तो ये आपने स्टडी करना है। इट इज ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ सर्वेइंग, सर्वे होता क्या है। सो वो कि आपको समझ आ गया होगा। तो एट द एंड मैं फिर यही कहूँगा स्टूडेंट कि अपने आप को स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक ईच एंड एवरी प्रिकॉशंस अंडर मिशन फतेह ऑफ कैप्टन अमरिंदर सिंह। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स नाउ आई विल स्टॉप शेयरिंग माय स्क्रीन। अब मैं अपनी स्क्रीन जो है वो शेयर करनी स्टॉप कर रहा हूँ। थैंक यू स्टूडेंट्स, आपने ध्यान से मेरे लिए टाइम दिया मुझे। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।